देकर प्रभु आपके प्रेम को भरने वाले हैं। स्कूल में, ट्यूशन में कई सारे कई साल पहले मूसा नाम का एक आदमी था। वो परमेश्वर के पास में गया था और परमेश्वर से 10 आज्ञाओं को जैसे यहोवा तुम्हारा जय मसीह की हमारे YouTube संडे क्लास में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे? हाँ, हम स्टार्टिंग की प्रेयर करेंगे। हमारे बीच में पास्टर जॉन मिस्त्री की प्रार्थना करेंगे। तो हम क्या करेंगे? आंखों को बंद करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, छोटे बच्चों के YouTube सेवकाई के लिए आपको धन्यवाद। इस सेवकाई के द्वारा कई बच्चों के अंदर बदलावट देखकर प्रभु आपके प्रेम को भरने वाले हैं, इसलिए स्तुति धन्यवाद। इस सेवकाई से जुड़े सभी को यीशु मसीह के नाम से आशीष करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से आमेन आमेन। गॉड ब्लेस। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपने प्रार्थना किया होगा। तो आइए आज की थीम को बढ़ते हैं। हमारे बीच में नंदनी दीदी आज का थीम बनाएगी। तो आपको थीम को ध्यान से सुनना। आइए आज की थीम को देखते हैं। हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअल संडे स्कूल प्रेजेंटेड बाय चर्च ऑफ लिविंग गॉड मिशन। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो और आप सब पिछले हफ्ते का वीडियो देखें। तो दोस्तों, आज का थीम है 10 कमांडमेंट्स। दोस्तों, हमारे स्कूल में, ट्यूशन में कई सारे रूल्स होते हैं, जैसे कि बस इंग्लिश में बोलना, रोज यूनिफॉर्म पहनकर आना। ऐसे ढेर सारे रूल्स होते हैं जो हमें स्कूल में पढ़ने के लिए योग्य बनाता है। वैसे इस जगत में सही तरह में जीने के लिए परमेश्वर ने हमें 10 कमांडमेंट्स दिए हैं, जो हमें परमेश्वर के बच्चे बनने योग्य बनाता है। तो दोस्तों, इस 10 कमांडमेंट्स क्या है और उसे फॉलो करने से हमें क्या मिलेगा करके आपको जानना है, तो आगे का वीडियो देखिए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपने आज का थीम देखा ना। आज का थीम क्या था? 10 आज्ञा यानी 10 कमांडमेंट्स। तो उसी थीम से जुड़कर हम एक एक्शन सॉन्ग को देखेंगे। हमारे बीच में नैन्सी दीदी और श्रुति दीदी एक प्यारे से एक्शन सॉन्ग को पेश करेंगे। तो आपको क्या करना है? एक्शन सीखना और एक्शन सब करना है। आइए आज के एक्शन सॉन्ग को देखते हैं। Dingiri dapa do, dingiri dapa do, dingiri dapa do, dingiri dapa do। पाप है वो पाप है, आज्ञा न माने तो पाप है। पाप है वो पाप है, आज्ञा न माने तो पाप है। के पाप तुझ में अगर होगा, प्रभु की ध्वनि न सुनेगी। आदम के पाप तुझ में अगर होगा, प्रभु की ध्वनि न सुनेगी। कबूल करके तू छोड़ दे, प्रभु की दया को पालेगा तू।
कबूल करके तू छोड़ दे, प्रभु की दया को पालेगा तू। पाप है वो पाप है, आज्ञा न माने तो पाप है। पाप है वो पाप है, आज्ञा न माने तो पाप है। डिंगिर डपा डो, डिंगिर डपा डो, डिंगिर डपा डो, डिंगिर डपा डो। तो फ्रेंड्स, आपने आज का एक्शन सब देखा ना? मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का एक्शन सब बहुत पसंद है। तो इस स्टोरी टाइम हमारे बीच में प्यारी सी स्टोरी को पेश करेंगे। तो आपको क्या करना है, स्टोरी को ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसके बाद आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसको आपका करंट अफेयर देना है। आइए आज की स्टोरी को देखते हैं। कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे से स्टोरी सुनने के लिए तैयार होकर आ चुके हैं ना? सब लोग तैयार है ना स्टोरी सुनने के लिए? पिछले हफ्ते और उसके भी पहले हमने कई सारे स्टोरी को सुन चुके हैं। आप लोग को एकदम सीखने तो मिल रहा है ना? वेरी गुड। आप लोग ऐसे ही सीखते जाइए और परमेश्वर में बढ़ते जाइए। आज हम ना एक खास बात को सीखेंगे कि हम अपने जीवन को बिताते रहते हैं। अपने जीवन को जब हम बिताते हैं तो कुछ रूल्स और रेगुलेशन भी हमारे जीवन में होना जरूरी है। जैसे हम जब रोड पर चलते हैं तो वहां पर एक सिग्नल लगा होता है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? हाँ, वेरी गुड, ट्रैफिक सिग्नल बोलते हैं। अगर उस ट्रैफिक सिग्नल को हम फॉलो करेंगे तभी हम उस रोड पे सही तरीके से चल सकते हैं। और ऐसे ही जब अगर हम कोई सामान लेते हैं उसके साथ एक किताब भी मिलता है, वो किताब को अगर हम पढ़ेंगे और उसको फॉलो करेंगे तभी हम अच्छे से उस चीजों को चला सकते हैं। जब हम मोबाइल लेते हैं या फिर स्कूल में जाते हैं, स्कूल में भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होता है। अगर उस रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेंगे तो हम स्कूल में अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। और सिर्फ उतना ही नहीं, डॉक्टर में के पास भी जब हम जाते हैं, अस्पताल में भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में भी कई सारे रूल्स और रेगुलेशन परमेश्वर ने हमें दिए गए हैं। कि कई साल पहले मूसा नाम का एक आदमी था, वो परमेश्वर के पास में गया था और परमेश्वर से 10 आज्ञाओं को लिया था। कितने आज्ञाओं को? आप लोग ने सीखा ना, आज का विषय भी क्या है? 10 आज्ञाएं, 10 कमांडमेंट्स। वैसे ही मूसा ने परमेश्वर की ओर से 10 आज्ञाओं को लेकर हमारे लिए 10 आज्ञाओं को दिया था। तो परमेश्वर ने उन 10 आज्ञाओं को हमें पालन करने के लिए दिया। और जो जो उन आज्ञाओं को पालन करेगा, जो उन आज्ञाओं को मानेगा, वो अपने जीवन को सही तरीके से बिता सकता है। जैसे आप लोग भी चाहते हैं ना, आप लोग का जीवन बहुत अच्छे से मीनिंगफुल बनना चाहिए, तो आप लोगों को भी वो 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने स्वर्ग से दिया था, किसे दिया था? मूसा को दिया था। वैसे ही उन आज्ञाओं को जब हम पालन करेंगे तभी हम सही तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। और उन 10 आज्ञाओं को हम थोड़े थोड़े बातों को देखेंगे। कि पहला आज्ञा पता है क्या था? कि हमें कोई भी दूसरे परमेश्वर को नहीं, सिर्फ यीशु मसीह को ही परमेश्वर करके हमें मानना है। और हमें कोई भी दूसरे चीजों को नहीं परमेश्वर करके मानना है, सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह को ही परमेश्वर करके मानना है। और साथ ही साथ हमें परमेश्वर ने जो माता पिता दिए उनका भी अच्छे से ध्यान रखना है, उनका आदर करना है, कभी झूठ नहीं बोलना है, कभी चोरी नहीं करना है, कभी लालच नहीं करना है, और दूसरे की चीजों के ऊपर हमें कभी ध्यान नहीं देना है। क्योंकि जो परमेश्वर हमें दिया उन पर ही हमें ध्यान देना जरूरी है। ऐसे कर करके परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञाओं को दिए। उन 10 आज्ञाओं को जो पालन करेगा, जो परमेश्वर की किताब में, पता है कौन से किताब में पाए जाते हो 10 आज्ञा? बाइबल में जो कुछ भी लिखा है वो सब अगर हम पालन करेंगे तो हम लोग अनंत जीवन को पा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं जो मेरे आज्ञाओं पे चलता है, जो मेरे बातों को मानता है, अनंत जीवन उसी का है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग भी यीशु मसीह के साथ में स्वर्ग राज्य में जाना है, जब यीशु मसीह हमारे लिए वापस आएंगे तब हमें भी अगर यीशु मसीह के साथ में स्वर्ग राज्य में जाना है तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना बहुत जरूरी है। बिना परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें हम स्वर्ग राज्य में कभी नहीं जा सकते। तो कैसा लगा आपको आज का कहानी की जो जो आज्ञा है परमेश्वर ने हमें दिया है, जो भी वचन आप लोग सीखते हैं, सिर्फ उसे सीखना ही और याद करना काफी नहीं, उसके आधार पे हमें चलना भी चाहिए। और जो जो वचन हम सीखे उसके अनुसार जब हम चलेंगे, हम धीरे धीरे करके
अनंत जीवन के लिए, स्वर्ग राज के लिए तैयार होते जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट आपको कि आप लोग परमेश्वर के वचन पे चलने के लिए तैयार हो पाए और सही तरीके से चल पाए, तभी आपका जीवन एक अच्छा जीवन और तंदुरुस्त जीवन और आपका लाइफ एक मीनिंगफुल लाइफ बन सकता है। तो अगले हफ्ते तक आपका यही होमवर्क है कि आपने जो भी वचन आज तक सीखा है सबको पालन करते आप जाना है, और सिर्फ पालन ही नहीं करना है, दूसरों को भी बताना है। कि कई सारे लोग ऐसे हैं ना जिसे परमेश्वर के आज्ञाओं का नहीं पता, तो आप लोग उन्हें सिखाना है और खुद भी पालन करते जाना है। और पता है दूसरों को हम कैसे बता सकते हैं? जब हम पालन करेंगे तभी दूसरे लोग हमसे भी सीख सकते हैं। हमारे चाल चलन को देखकर, हमारी बातों को देखकर कई सारे लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना सीखेंगे, और जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा उसके लिए परमेश्वर ने बहुत सारे आशीष को, सुरक्षा को रखा है। सिर्फ उसके लिए ही नहीं, उसके परिवार के लिए और उसके आने वाले जितने भी वंश है सबके लिए परमेश्वर ने एक अच्छे आशीष को और अच्छे भलाई को परमेश्वर रखता है। तो आप लोग को परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है और दूसरों को भी सिखाना है, जिसके द्वारा आप लोग अनंत जीवन को पा सकते हैं और परमेश्वर के द्वारा दिए गए हर एक आशीषों को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। तो अगले हफ्ते हम फिर से एक और नए कहानी के साथ में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों। तो फ्रेंड्स, आपने स्टोरी को ध्यान से सुना ना? मैं उम्मीद करती हूँ आपने ध्यान से सुना, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने बोला था ना आपको इसके बाद में आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, तो आपको उसका करेक्ट आंसर देना है। तो हमारे बीच में दिव्या दीदी क्वेश्चन पूछेंगी जिसका आपको करेक्ट आंसर देना है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है? क्वेश्चन को अच्छे से सुन के फटाफट यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है और उसका करेक्ट आंसर देना, और जो बच्चा सबसे फटाफट और एकदम करेक्ट आंसर देगा क्वेश्चन का, उसका फोटो अगले संडे सबके सामने यूट्यूब संडे क्लास में दिखाया जाएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं। वेलकम टू द गेम शो कौन बनेगा सेनापति। हाँ बच्चों, हम सब यीशु के सेने हैं। बच्चों, आज के विनर है प्रणव। प्रणव के लिए जोर से तालियां बजाइए। तो चलो बच्चों, आज के क्वेश्चंस के अंदर जाते हैं। क्वेश्चन 1, Who did God give the 10 commandments to? परमेश्वर ने किसके द्वारा 10 आज्ञाएं दिए? ऑप्शन ए आरन, ऑप्शन बी मोसेस, ऑप्शन सी डेविड, ऑप्शन डी जोसेफ, ऑप्शन ए हारून, ऑप्शन बी मूसा, ऑप्शन सी दाऊद, ऑप्शन डी यूसुफ। Question 2. Is it necessary for all of us to follow the 10 commandments? क्या हम सबको 10 आज्ञाएं पालन करना जरूरी है? ऑप्शन ए यस, हाँ। ऑप्शन बी नो, नहीं है। बच्चों, अगर आपको करेक्ट आंसर्स आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कमेंट किए हुए हर एक बच्चे का नाम और फोटो यूट्यूब में पोस्ट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपने फटाफट आंसर दे दिया क्या? मैं उम्मीद करती हूँ आपने फटाफट आंसर दे दिया और एकदम करेक्ट किया। तो फ्रेंड्स, आइए आज के वचन की ओर बढ़ते हैं। हमारे बीच में स्तुति दीदी एक प्यारी सी वचन को पेश करेगी। तो क्या करना है? ध्यान से सुनना और उसके साथ प्रैक्टिस करना। आइए आज के वचन को देखते हैं। ने हमें 10 आज्ञा दिए जो आपने अभी सुना। क्या आपको याद है बच्चों? तो उस आज्ञाओं का पालन करना मत भूलिए, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जो मेरी आज्ञा को पूरा करता है वह कभी लज्जित नहीं होगा। तो बच्चों, आज का वचन सीखने के लिए आप सभी तैयार हो? तो मेरे पीछे बोलिए। तुम्हें उसके उन नियमों और आदेशों का पालन करना चाहिए जिन्हें मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ। तब हर एक बात तुम्हारे और तुम्हारे उन बच्चों के लिए ठीक रहेगी जो तुम्हारे बाद होंगे, और तुम लंबे समय तक उस देश में रहोगे जिसे यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें सदा के लिए दे रहा है। व्यवस्था विवरण
4:40। तुम्हें उसके उन नियमों और आदेशों का पालन करना चाहिए जिन्हें मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ। तब हर एक बात तुम्हारे और तुम्हारे उन बच्चों के लिए ठीक रहेगी जो तुम्हारे बाद होंगे, और तुम लंबे समय तक उस देश में रहोगे जिसे यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें सदा के लिए दे रहा है। व्यवस्था विवरण 4:40। अब हम इस वचन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। Obey all his laws that I have given you today, and all will go well with you and your descendants. You will continue to live in the land which the Lord your God is giving to you to be yours forever. Deuteronomy chapter 4 verse 40. Obey all his laws that I have given you today, and all will go well with you and your descendants. You will continue to live in the land which the Lord your God is giving to you to be yours forever. Deuteronomy chapter 4 verse 40. God bless you. तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपने वचन को ध्यान से अच्छे से सुना होगा। तो लेट्स स्टार्ट। यस गो। यस, इट्स एक्टिविटी टाइम। मुझे फट मुझे पता है कि मेरा भी फट। तो हमारे बीच में नैंसी ने प्यार से कुछ को पेश करी। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स? हाँ, आपके पास जो भी एक्टिविटी का सवाल है, कार्डबोर्ड, सीजर, रेजर, पेंसिल, ग्लू, क्रेयॉन्स, जो भी आपके पास रख दीजिएगा और उनके साथ एक्टिविटी कीजिएगा और सीखिएगा। बहुत एक्साइटेड हो, आप भी एक्साइटेड हो? आइए आज के एक्टिविटी को देखते हैं। वेलकम टू एक्टिविटी टाइम। इट्स योर फन टाइम। हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को 10 आज्ञाओं के बारे में जानकारी मिली होगी। तो बच्चों, इन आज्ञाओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए आज हम इन 10 आज्ञाओं से एक एक्टिविटी बनाने वाले हैं। क्यों बच्चों, आप सब तैयार हैं? तो आज का एक्टिविटी बनाने के लिए आपको चाहिए आइसक्रीम स्टिक्स, पेपर टेप, पेपर स्ट्रिप्स, crayons, black marker, scissor और glue। चलो बच्चों, अब हम बनाने के लिए शुरू करते हैं। तो पहले आपको एक आइसक्रीम स्टिक लेना है, उसके ऊपर आपके मनपसंद कलर को मारना है। आपको ब्लैक मार्कर से आप जो सीखे हुए 10 आज्ञाओं को एक एक करके लिखना है। आज्ञा को लिखे थे, इसी तरह आपको बाकी के आज्ञाओं भी आइसक्रीम स्टिक के ऊपर कलर मार के उसके ऊपर
ऊपर मार्कर से लिखना है कुछ इस तरह। Keep God's name holy, keep the Sabbath, respect your parents, do not kill, do not commit adultery, do not steal, do not lie, do not covet. ऐसे आपको लिखना है। फिर आपको ऐसे पेपर स्ट्रिप्स लेने हैं, ये आपको दुकान में रेडीमेड भी मिल जाएगा या फिर आपको पेपर में लाइन ड्रॉ करके ऐसे कट करके रख लेना है। फिर आपके आइसक्रीम स्टिक को इसके ऊपर चिपकाना है। तो बच्चों इसी तरह आपको बाकी के सारे आज्ञाओं को भी इस पेपर के ऊपर चिपकाना है कुछ इस तरह। फिर आपके पास जो सैटिन रिबन है उसको आप ऐसे मोड़कर पीछे की तरफ पेपर टेप से चिपकाना है। सुंदर है। उम्मीद करती हूँ आपको इस एक्टिविटी बहुत पसंद आया होगा। फिर मिलती हूँ अगले हफ्ते एक नए एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों। उम्मीद करती हूँ आपने आज के एपिसोड को देखा होगा, सीखा होगा, श्योर किया होगा। तो फ्रेंड्स इस एंडिंग तक हम एंडिंग में क्या करते हैं, सारी बातों के लिए जिसको थैंक्स बोलते हैं। हमारे बीच में पास्टर एंटी वेनिला जॉन एंडिंग की प्रेयर करेंगे। तो आपको क्या करना है, हमें आंखों को बंद करना है, हाथों को जोड़ना है, प्रार्थना करना है। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, इस YouTube संडे क्लास के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास के द्वारा बहुत सारे बच्चों को आपने आशीष दी है, इसलिए आपको स्तुति और धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास से जुड़े हुए हर किसी को आप आशीष कीजिए। सारे आदर महिमा केवल आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रार्थना किया होगा। तो फ्रेंड्स कुछ सैड हो जाओगे ना, पर सैड होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगले संडे फिर से रहेंगे डांस के साथ में, एक्टिविटी के साथ में, स्टोरीज के साथ में, वचन के साथ और एक थीम के साथ। और फ्रेंड्स अगर आपको यूट्यूब संडे क्लास अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स इतना ही नहीं, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप से निकाल कर पेज होगा। अगर आप